हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एपीएस रांची और एपीएस कानपुर के इंटरव्यू तो कंप्लीट हो चुके हैं। दो जगह के पीआरटी के तो कंप्लीट हो गए, बाकी टीजीटी और पीजीटी के बाकी होंगे। तो पीआरटी में वहाँ एग्जाम्स में क्या हुए, तो अभी हम बात करेंगे एपीएस रांची की। एपीएस रांची के एग्जाम्स में पीआरटी का एग्जाम कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ, कितने स्टूडेंट्स ने वहाँ पार्टिसिपेट किया और क्या संभावनाएं हैं, किनका वहाँ पर चांसेस कैसे हैं, इस सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपीएस रांची की, जो था 27 जनवरी 2020 को यहाँ पर था इंटरव्यू। तो क्या रहा यहाँ पर इंटरव्यू, कैसे हुआ, इन सब की हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो इंटरव्यू के 2 शेड्यूल्स तय किए गए थे 27 को। पहला शेड्यूल तो सुबह का था, जिसमें सुबह 8 बजे से एंट्री थी, और दूसरा शेड्यूल 12 बजे से था, जिसमें 12 बजे से एंट्री ली गई, 11:30 बजे से उनको एंट्री दी गई थी। ठीक है, तो जो फर्स्ट शेड्यूल हुआ और जो सेकंड शेड्यूल के स्टूडेंट्स गए थे वहाँ, तो जैसे अगर 57 की हम बात करें ना, अगर देखिए जैसे जो लिस्ट है, शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट थे, उनमें कितने स्टूडेंट्स वहाँ गए देने के लिए, तो अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स ही ऐसे थे जिन्होंने स्किप किया था इस इंटरव्यू को। बाकी सबने यह इंटरव्यू दिया, सबने पार्टिसिपेट किया था और हर स्टेट से वहाँ पे गए थे जैसे, और अधिकतर जो थे वे जुड़े हुए थे झारखंड से, बिहार से और उड़ीसा और साथ ही पश्चिम बंगाल। यहाँ इन 4 राज्यों से ज़्यादातर कैंडिडेट वहाँ पर गए थे। मोस्टली कैंडिडेट यहीं के थे, इन 4 जगह के। तो और कुछ कैंडिडेट्स, अधिकतर कैंडिडेट यहीं के, इन्हीं 4 जगहों के थे, बाकी जगह से कैंडिडेट बहुत ही रेयर गए थे। तो यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स की बात हम बता रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स वहाँ पे गए। उसके बाद क्या प्रोसेसिंग हुई, कैसे क्या हुआ, हम अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले उन्होंने एक कंप्यूटर टेस्ट लिया था। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में ही हुआ। यहाँ पर एक चीज हुई ना, इंटरव्यू जो पैनल बोर्ड के सामने जो इंटरव्यू था वह काफी लेट से हुआ। तो मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताती हूँ कि इसका क्या असर पड़ा। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, वेरिफिकेशन हुआ और सीपीटी हुई। सीपीटी में यहाँ पर कंप्यूटर नहीं दिया गया था, यहाँ यह सीपीटी रिटेन में हुई थी। और सीपीटी में क्या हुआ कि रिटेन टेस्ट हुआ जो 10 मार्क्स के थे, 20 क्वेश्चन से थे और एक क्वेश्चन हाफ मार्क का, ठीक है, और 1/4 निगेटिव मार्किंग भी थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना टफ उसको बनाया गया था। 20 क्वेश्चन 10 मार्क्स के और हर क्वेश्चन पे 1/4 की निगेटिव मार्किंग। मीन्स अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। जो आपने पाया हुआ है, जो नंबर आपने गेन किया है, उसमें से 1 नंबर कट हो जाएगा। 4 क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं और 4 गलत किए हैं तो वो पूरे खत्म हो जाते हैं। ठीक, तो यह हुआ सीपीटी। 20 मिनट्स का टाइम दिया गया था और 20 मिनट्स में ये कंप्लीट हो गया। एंड उसके बाद वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है जानने वाली, कि उन्होंने जिनके पास सर्टिफिकेट्स थे, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स के सर्टिफिकेट वे देखते हैं, मार्कशीट देखते हैं। उसके बाद जब बात आती है कि अनुभव प्रमाण पत्र जो बोला जाता है, जो उन्होंने कहा था कि अगर आपने कहीं टीचिंग की है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो अगर हम बात करें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, तो जिनके पास सर्टिफिकेट था उन्होंने सिर्फ उसी को मान्य किया। जिनके पास ऐसा था कि उन्होंने बीएड में 1 मंथ की ट्रेनिंग ली है या डीएलएड में हर सेमेस्टर में 1 मंथ की ट्रेनिंग जो ली है, जिसमें उन्हें कॉलेज में भेजा गया था किसी स्कूल में टीचिंग के लिए, उसको उन्होंने मान्य नहीं किया। इसके साथ ही जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था जिसको वे मान्य कर रहे थे, वह आपके पास होना चाहिए, ठीक, तो ही वो उसे मान्य करते। इसके साथ बीच में अगर आपने 2 जगह की टीचिंग करी है, जैसे अगर मान लीजिए आपने पहले 3 मंथ की टीचिंग कहीं करी है, ठीक है, 3 मंथ आपने कहीं टीचिंग करी और उसके बाद 2 महीने का आपने गैप ले लिया और फिर आपने मान लीजिए 3 इयर्स भी टीचिंग करी, तो यह जो 2 महीने का गैप है उसकी वजह से वो पिछले वाले को छोड़ दे रहे थे और सिर्फ जो बाद वाली जो टीचिंग थी ना
उसी को प्रेफरेंस दे रहे थे। और सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मतलब जो मान्य था, जो सही था उनके लिए वही था कि अभी भी क्या आप टीचिंग कर रहे हैं। तो जो टीचिंग सर्टिफिकेट था वो अगर अब तक का था कि मतलब अभी भी वहाँ पे आप टीचिंग कर रहे हैं, तो यह ज़्यादा उनके लिए अनुकूल था, मतलब ज़्यादा प्रेफरेबल था। और जिन्होंने टीचिंग कभी करके छोड़ दी थी, दैट्स वह उन्होंने देख तो लिया, बट वो आपस में वो लोग जो बात कर रहे थे इसके द्वारा इसे पता चला कि ऐसा कुछ वो नहीं था, प्रेफरेंस नहीं उनको दी जाएगी उनको जिनका अभी तक जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो सीबीएसई बोर्ड में जॉब कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा बताया कैंडिडेट्स ने मुझे। तो यह तो हो गया वेरिफिकेशन का। तो अपने आप जब भी अब आप नेक्स्ट इंटरव्यू में अगर जाते हैं तो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स आप ले जाएंगे, और सभी के फोटो कॉपी की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी किसी को भी, ऐसा सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही देखे गए थे। एंड नेक्स्ट हम बात करें, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद वहाँ काफ़ी टाइम लगा इंटरव्यू पैनल के लिए। और इंटरव्यू पैनल की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू पैनल में 11 पर्सन थे, मोर देन 10 या 11 पर्सन थे। और मुझे लगता है जो भी वहाँ पर गए थे कैंडिडेट ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि 10 थे या 11 थे या 12 थे, बट दे आर कॉल्ड कि 10 कम से कम मिनिमम 10 थे, जिसमें 2 लेडीज थी और बाकी सभी मेल पर्सन थे। एंड इंटरव्यू पैनल की अगर बात करें तो इंटरव्यू काफ़ी लेट से शुरू हुआ था, काफ़ी लेट किया गया था इंटरव्यू में वहाँ। और अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, जो मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट्स थे उनकी ही कैंडिडेट थे, उनका भी इंटरव्यू आफ्टर 12 PM स्टार्ट हुआ, तो उनके इंटरव्यू में काफ़ी टाइम लग गया। एंड देन आफ्टर 4 o'clock स्टार्ट हुआ सेकेंड शिफ्ट, जिनका 12 PM से था इंटरव्यू, उनका शिफ्ट हुआ। तो अब सुनो इसमें हुआ क्या, जिन्होंने इंटरव्यू में दिया ना, इंटरव्यू में जो गए तो शुरू के जो शिफ्ट के गए, अब उनसे क्वेश्चंस क्या किए गए, बाकी कुछ लोगों से जो उनसे मेरी बात हो पाई, तो जो फर्स्ट शिफ्ट के थे उनसे 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम भी दिया गया। बट जो सेकेंड शिफ्ट के थे, मीन्स जो 12 PM वाले कैंडिडेट्स थे, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे गए, क्योंकि आप सोच लो कि 4 PM के बाद जब शुरू होता है इंटरव्यू तो कैंडिडेट भी जल्दी से जल्दी घर जाना चाहते हैं, वे भी परेशान हो चुके होते हैं। साथ ही 4 PM तक तो फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स की कैंडिडेट्स की इंटरव्यू हुए, तो वे भी घर जाना चाहते थे। और अब एक तरह से सबके ऊपर प्रेशर बन रहा था, सबके माइंड पे प्रेशर बन रहा था। तो ऐसे प्रेशर का उन्होंने मतलब रिकॉग्नाइज कर ही लिया होगा कि हर स्टूडेंट एज ए प्रेशर में है। और उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स थे उसमें मोस्टली ने तो यही बताया है, जिनसे भी मेरी बात हो पाई, उन्होंने सबने यही बताया कि उन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मोस्टली से एक ही क्वेश्चन किया गया, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो अब किसको सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये तो वही जानते हैं। हाँ, ये बताया कैंडिडेट्स ने कि जो पैनल के पर्सन थे, जो भी वहाँ बैठे थे, वे सब लोग बहुत ही हेल्पिंग नेचर के थे और हैव स्माइल ऑन देयर फेस, और बच्चों को बोर नहीं होने दे रहे थे और डरने नहीं दे रहे थे। तो वहाँ पर जाने के बाद काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था सबको। और बस इतना ही हुआ और उसके बाद कैंडिडेट जा सकते थे। एक चीज़ यहाँ पर ये भी थी कि जिनकी ट्रेन वगैरह थी, जिनको दूर जाना था, अगर ट्रेन पहले थी तो उनका इंटरव्यू पहले करा लिया गया, बाकी लोगों के इंटरव्यू थोड़े बाद में कराया। जैसे जो लोग पास के थे उनका इंटरव्यू बाद में कराया गया, बॉयज़ के बाद में कराया गया। बट वे गर्ल्स जिनके इंटरव्यू मतलब जिनको कहीं दूर जाना था, उनके इंटरव्यू काफ़ी पहले करा लिए गए थे। तो ये सब कुछ हुआ था APS रांची में। अगर आपने भी इंटरव्यू वहाँ पर दिया है तो प्लीज़, ये तो कुछ लोगों ने मुझे बताया, 2-3 लोगों ने बताया, और तो मुझे जो पता चला मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने भी APS रांची में इंटरव्यू दिया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपके साथ कैसा रहा आपका इंटरव्यू, और आप प्लीज़ इसे साझा करिएगा मेरे साथ। तो मुझे एक ये बनाने में ईजी होगा कि अगला इंटरव्यू, अगली जगह पे इंटरव्यू कैसा हो सकता है। क्योंकि देखो
अभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगी कानपुर के लिए, कानपुर का इंटरव्यू कैसा रहा, और फिर हम कंपेयर करेंगे दोनों के इंटरव्यू में क्या थे। जैसे कि यहाँ के इंटरव्यू में लेसन प्लान पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, एपीएस रांची में लेसन प्लान पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं हुआ लेसन प्लान के बारे में। यहाँ पर सिर्फ 3 ही चीज़ों में वेरिफिकेशन हुआ, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एज ए रिटन ही हुआ। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करी थी कि वे कर लेंगे वर्क, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि क्वेश्चंस पहली बात तो निगेटिव मार्किंग थे, और किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसे टेस्ट होंगे, रिटन टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस पर किसी ने ज़्यादा फोकस भी नहीं किया था। तो अगली कुछ वीडियोज़ में मैं एक आध ऐसी वीडियोज़ बनाऊंगी जिससे मैं एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड से जुड़ी हुई जो जैसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आपको बताऊंगी, ताकि अगली कहीं अगर ऐसी सिचुएशन फिर आती है, ऐसे कहीं इंटरव्यू में ऐसा भी होता है, सीपीटी इस तरह से रिटेन होता है, तो आपको उससे लाभ मिल जाएगा। साथ ही एक चीज़ और भी ज़्यादा हुई कि इंग्लिश, वहाँ पर जो टीचर्स ने, कैंडिडेट बता रहे थे कि वहाँ टीचर्स ने ये भी कहा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए इंग्लिश यूज करने की। आप जिस भी लैंग्वेज में बताइए, कॉन्फिडेंस इज मस्ट, लेकिन अगर आप इंग्लिश में बताते हैं तो वो प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि यह सीबीएसई बोर्ड है और यहाँ पर इंग्लिश में ही टीचिंग होती है। ठीक है, तो यह तो मुझे जो कैंडिडेट्स ने बताया मैं आपको बता रही हूँ। बाकी अगर आपकी इंटरव्यू कैसा रहा, आपका इंटरव्यू, और आपकी सोच क्या है इसके बारे में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मेरे लिए थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जिनको दूसरे जगह इंटरव्यू देना है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा लाभ हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, जो इंटरव्यू वहाँ हुआ था, अहमदाबाद में भी इंटरव्यू था ना, तो प्लीज़ अहमदाबाद में जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया होगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इंटरव्यू कैसा रहा। थैंक यू।